सजना के लिए सजना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल फिल्मी दलान में। साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म सौदागर तो आप सभी को याद होगा। अगर नहीं तो याद कर लीजिए, क्योंकि आज की हमारी खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं इस फिल्म की खूबसूरत किरदार फूलजान के बारे में। अभी भी नहीं याद आया तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं उस खूबसूरत एक्ट्रेस की जिसने रामानंद सागर को रामायण में काम करने से मना कर दिया था। सस्पेंस खत्म करते हुए आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं भोजपुरी सिनेमा जगत की पहली सुपरस्टार एक्ट्रेस और फेमस डांसर पद्मा खन्ना की। आज के हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे इस एक्ट्रेस से जुड़े तमाम दिलचस्प किस्से कहानी की, और आपको बताएंगे कि इतनी सुंदर और लाजवाब फिगर होने के बावजूद आखिर क्यों हिंदी सिनेमा में पद्मा खन्ना महज आइटम डांसर ही बनकर रह गईं। साथ ही ये भी जानेंगे कि देश के पहले राष्ट्रपति ने पद्मा खन्ना की तारीफ क्यों की थी। आप बने रहिए हमारे साथ। तूने दिल मेरा चुराया है भरे में। पद्मा खन्ना का जन्म 10 मार्च 1949 को पटना जिला बिहार में हुआ था। पद्मा ने शुरुआती शिक्षा यहीं से की और स्कूल के साथ साथ मशहूर डांसर पंडित बिरजू महाराज से क्लासिकल डांस की शिक्षा भी लेती रही। बचपन से डांस की शौकीन पद्मा ने महज 7 साल की उम्र में कथक सीखना शुरू कर दिया था और 12 साल की उम्र आते आते वह स्टेज पर परफॉर्म भी करने लगी। एक स्टेज शो के दौरान अपने जमाने की मशहूर अदाकारा वैजयंती माला ने उनकी परफॉर्मेंस देखी और पद्मा को हिंदी सिनेमा में किस्मत आजमाने की सलाह दी। उन्हें फिल्मों में लाने का श्रेय भी पद्मिनी और मशहूर एक्ट्रेस वैजयंती माला को ही जाता है। पद्मा ने महज 12 साल की उम्र में फिल्मों में अपना डेब्यू किया था। वैसे तो पद्मा ने भोजपुरी भाषा की फिल्मों से अपना डेब्यू किया, लेकिन अन्य भाषा की फिल्मों में भी काम किया। उनकी पहली लीड रोल में फिल्म थी भोजपुरी भाषा में बनी पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ीबो। ये फिल्म खाली पद्मा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी खास थी, क्योंकि यहीं से भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत हुई थी। साल 1963 में रिलीज हुई ये फिल्म विधवा पुनर्विवाह पर आधारित थी। इस फिल्म में पद्मा का काम दर्शकों को खूब पसंद किया गया था, यहाँ तक कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इस फिल्म को देखने के बाद पद्मा खन्ना के एक्टिंग की तारीफ की थी। इस फिल्म के बाद पद्मा खन्ना ने विदेसिया, बलम परदेसिया, धरती मैया, दगाबाज बलमा, भैया दूज जैसी हिट भोजपुरी फिल्मों में काम किया और हर जगह अपनी अभिनय और डांस का लोहा मनवाया। इन फिल्मों के गाने आज भी खूब पसंद किए जाते हैं और श्रोता उन्हें सुनते हैं। बलमा हमार मोटर कार लेके आयो रे। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पद्मा खन्ना की बॉलीवुड में सफर की। बॉलीवुड में पद्मा का फिल्मी सफर साल 1966 में रिलीज हुई फिल्म बीवी और मकान से शुरू हुआ। बहारों के सपने, चांद पर चढ़ाई और हीर रांझा जैसी फिल्में की, लेकिन पद्मा को उनका असली ब्रेक और पहचान मिली देव साहब की फिल्म जॉनी मेरा नाम से। इस फिल्म में पद्मा ने एक कैबरे डांसर का किरदार निभाया था। इस फिल्म से पद्मा को बॉलीवुड में स्थापित होने में खासी मदद मिली। इस फिल्म में उन पर फिल्माए गाने हुस्न के लाखों रंग इतना प्रभावी और कालजी रहा कि भला इसको कौन भूल सकता है। ये गाना आज भी सबके जुबान पर है। जॉनी मेरा नाम के बाद साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म कशमकश में प्यार तुझे ऐसा करूंगी सनम काफी पॉपुलर हुआ। इससे उनको अच्छी खासी पहचान मिली। बॉलीवुड में पद्मा खन्ना की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इसमें हीर रांझा, जानी मेरा नाम, दास्तान, रामपुर का लक्ष्मण, पाकीजा, सौदागर, दाद, अनोखी अदा, पापी, हेरा फेरी, लोफर, बहारों के सपने, जोशिला, नूरी, घर संसार, घर घर की कहानी, सीमा, कशमकश, अनुभव, फर्ज की जंग शामिल है। अरे सांवला रंग है मेरा, हाय रे रेशमी अंग है मेरा, काला काला। पद्मा खन्ना ने अलग अलग भाषाओं की करीब 400 फिल्मों में काम किया है। इन्होंने भोजपुरी, हिंदी के अलावा पंजाबी, तेलुगु, मराठी, गुजराती भाषा की फिल्मों में भी काम किया। इनमें अधिकतर फिल्मों में पद्मा ने या तो एक डांसर का रोल निभाया या फिर उनका किरदार निगेटिव शेड्स लिए था। उन्होंने लीड एक्टर के तौर पर बहुत ही कम हिंदी फिल्में की। लीड रोल कम मिलने की वजह से पद्मा खन्ना बॉलीवुड में महज आइटम डांसर ही बन रह गईं। वहीं भोजपुरी सिनेमा की वो सुपरस्टार एक्ट्रेस रहीं। प्यार है गुनाह सुनो, जो करेगा चाह सुनो, होगा वो तबाह सुनो।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लासिक फिल्म पाकीजा, क्योंकि पद्मा खन्ना की बात हो और पाकीजा फिल्म का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि इस फिल्म के शूटिंग के दौरान मीना कुमारी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और इस वजह से मीना कुमारी ठीक से शूटिंग भी नहीं कर पा रही थी। ऐसे में इस फिल्म में पद्मा को ही मीना कुमारी के बॉडी डबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फिल्म के बेहतरीन गाने इन्हीं लोगों ने और ठाड़े रहियों में कैमरे का एंगल बदलकर पद्मा खन्ना को मीना कुमारी की तरह दिखाया गया। वहीं फिल्म के मशहूर संवाद आपके पैर देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। यहाँ भी पैर मीना कुमारी के नहीं बल्कि पद्मा के थे। बहुत दिनों से मुझे ऐसा कुछ लगता है जैसे मैं बदलती जा रही हूँ। पद्मा खन्ना उन वर्सटाइल एक्ट्रेस में से रही हैं जिन्होंने सिनेमा के अलावा टीवी की दुनिया में भी धमाल मचाया। इन्होंने रामायण, मीठा जहर और तांक झांक जैसे बेहतरीन सीरियल में काम किया। रामानंद सागर के पौराणिक सीरियल रामायण में उनके निभाए रानी कैकेयी का किरदार भला कौन भूल सकता है। अभिनेत्री पद्मा खन्ना ने अपने अभिनय से रानी कैकेयी के किरदार में इस कदर जान फूंक दी कि दर्शक सब असल जिंदगी में भी उनसे नफरत करने लगे। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि पद्मा ने सबसे पहले रामानंद सागर को रामायण में काम करने से मना कर दिया था। उनका मानना था कि कैकेयी का चरित्र काफी नकारात्मक है और वो अब ऐसे किरदार निभाना पसंद नहीं करती। इस पर रामानंद सागर ने उनसे कहा कि लोग रामायण में किसी को भी भूल सकते हैं, लेकिन रानी कैकेयी को कभी नहीं भूल सकते। रामानंद सागर के बस इतना कहने भर से ही पद्मा तैयार हो गई थी और इस किरदार को इतने खूबसूरती से निभाया कि वो कालजयी किरदार बन गया। राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पद्मा खन्ना के निजी जीवन के बारे में। साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म सौदागर अपने आप में बहुत खास थी। जहां एक तरफ अमिताभ और नूतन की ये पहली फिल्म थी, वहीं ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी भेजी गई थी। वहीं पद्मा खन्ना के लिए भी कई मायने में ये फिल्म खास रही। दरअसल इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान पद्मा खन्ना की अपने जीवन साथी जगदीश सिडाना से पहली मुलाकात हुई थी और दोनों की शुरुआती दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने शादी कर ली थी। पद्मा ने शादी के कुछ दिन बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया और अपने पति के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई। वहां दोनों ने साल 1990 में इंडियानिका नामक डांस अकेडमी खोली, जहां वो बच्चों से लेकर बड़ों को क्लासिकल डांस सिखाती है। उनके पति जगदीश सिडाना की मृत्यु के बाद पद्मा के ऊपर काफी जिम्मेदारी आ गई। दोनों डांस अकेडमी और घर की जिम्मेदारी उनको अकेले ही निभाना पड़ा। उनकी परिवार की बात करें तो उन्हें एक बेटा और एक बेटी है। बेटा अक्षर सिडाना एक्टर है और बेटी नेहा सिडाना कोरियोग्राफर। नशे दिए बंद बोतले, नशे दिए बंद। पद्मा खन्ना अभी सिल्वर स्क्रीन से दूर है और बहुत कम ही दिखाई देती है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही पद्मा खन्ना दोबारा एक्टिव दिखेंगी। बाकी आज के हमारे खास पेशकश में यही था पद्मा खन्ना के जीवन के जाने अनजाने किस्से कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगली बार फिल्मी दुनिया के किसी और शख्सियत के किस्से कहानी के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।